हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। सो आज के क्लास में हम सीटीईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, जिससे हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आता है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता, जो किसके ऊपर सीटीईटी के सिलेबस के हिसाब से यानी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, कम्युनिटी, इसी के ऊपर इसी हमारा डिस्कशन आज रहेगा। ठीक है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता कैसे हो सकता है, यानी लैंग्वेज की दृष्टि से कौन कैसे भिन्न है, कास्ट के दृष्टिकोण से, जेंडर, रिलीजन एंड कम्युनिटी के दृष्टि से इंडिविजुअल डिफरेंस कैसा होता है, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट समझेंगे व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। जैसे दोस्तों तुमको पता है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी हर एक बच्चा दूसरे से किसी ना किसी गुण से अलग है। इवन द ट्विन्स ऑफ द सिंगल पेरेंट्स हैव द डिफरेंट एटीट्यूड रिगार्डिंग सेम थिंग्स, यानी एक चीज को लेकर दूसरे बच्चों का डिफरेंट अपीयरेंस, डिफरेंट फीलिंग्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट अलग हो सकता है। वो ट्विन्स क्यों ना हो, समझ रहे हो नहीं? तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, समझ रहे हो? सो इंडिविजुअल डिफरेंस इज अ यूनिक एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स, यानी एज पर देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड वेज ऑफ लर्निंग। वो कैसे सीखता है, कैसे लर्निंग करता है, इंटरेस्ट उसका क्या है, वो हर एक एंगल से अगर दिखेंगे तो सब फील्ड में वो तुमको इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देगा। क्योंकि एक क्लासरूम इज द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि एक क्लासरूम में बहुत क्वालिटी का बच्चे आते हैं जो कि दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, सो द डिफरेंस आर नॉट ओनली बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। वो डिफरेंसेस सिर्फ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नहीं होता है, बट ऑल्सो सोशल एंड कल्चरल ऑल्सो, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से भी भिन्नता दिखाई देता है। शेप्ड बाय लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन, जो कि जेंडर से रिफाइन होता है, कम्युनिटी से, रिलीजन से, लैंग्वेज से, वो डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस क्लास में दिखाई देता है। ठीक है, सो इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ये सुन नो, एक क्लासरूम में डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, एंड दिस डाइवर्सिटी मस्ट बी अंडरस्टूड। तो ये डाइवर्सिटी को एक टीचर्स को अच्छे से समझना चाहिए, रेस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड इन टीचिंग लर्निंग। तो टीचर्स क्या करना पड़ेगा, ये डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, वो उसी हिसाब से डाइवर्सिटी के हिसाब से अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेटेजिकली बनाना पड़ेगा। तो यह रहा इंडिविजुअल डिफरेंस का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट। ठीक है, आगे भी जो है उसका डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बस तुमको बिना स्किप करके हमारा वीडियो को एंड तक दिखना है, ताकि तुम्हारा पूरा अच्छे से कंसेप्ट का क्लैरिटी मिल जाएगा। और वीडियो का लास्ट में हम कुछ क्यूए डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी दिखेंगे, ताकि तुम्हारा और भी कंसेप्ट को लेकर एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर। जैसे कि क्रो एंड को ने का डेफिनेशन दिए थे कि इंडिविजुअल डिफरेंस आर द वेरिएशंस, मतलब कुछ वेरिएशन दिखाई देगा या डेविएशन उसको बोल सकते हैं, एमंग इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स के भीतर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, वेरिएशंस और डेविएशंस दिखाई देगा इन रिगार्ड टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को दो बच्चे डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। यानी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है या एक से दूसरा भी ज्यादा भी कैरेक्टर से हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज अ क्वालिटी व्हिच वी कैन फाउंड इन ए क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस इन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार की होता है। ठीक है, फर्स्ट वी कैन सी फिजिकल डिफरेंसेस, जो तुम लोगों को पता होगा, एक क्लास में डिफरेंट हाइट्स का बच्चे दिखाई देते हैं, वेट का, हेल्थ का, अपीयरेंस का, एक्सेट्रा, जो कि होता है फिजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का लेवल के हिसाब से बच्चे अलग अलग मिल सकते हैं। क्रिएटिविटी हिसाब से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हिसाब से हम क्लास में डिफरेंट बच्चे मिल सकते हैं। कोई जल्द कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगता है। सो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रिलेटेड टू देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। नेक्स्ट हो सकता है इमोशनल डिफरेंसेस, कोई बच्चा ज्यादा इमोशनल होता है, थोड़ी छोटी मोटी बातों से कुछ बच्चा रोने लगता है, मतलब इमोशनली बहुत वीक होता है।
कुछ बच्चे बहुत इमोशनल स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड एंड टेम्परमेंट, ये सब होता है इमोशनल डिफरेंसेस। और अगर सोशल डिफरेंसेस यानी एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, कोऑपरेशन, रिलेशन एंड सोशियबिलिटी, हम दूसरों को कैसे एटीट्यूड दिखाते हैं और दूसरे कैसे मिलते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, ये सारा आ जाता है सोशल डिफरेंसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस, एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल का बच्चों को दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, यानी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिलीफ्स में बोला था, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम से, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन से हमको क्लास में ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल डिफरेंसेस। मोरल एंड कैरेक्टर डिफरेंस यानी सेंस ऑफ वैल्यूज, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एक्सेट्रा, ठीक है, मतलब ऑनेस्टी कैसा है, मोरल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा ऑनेस्ट नहीं हो सकता है, ट्रूथफुलनेस नहीं हो सकता है, कोई बच्चे झूठ बोलते हैं, कोई बच्चे सच में ऑनेस्टी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्लासरूम में भी मोरल डिफरेंसेस दिखाई देता है, ओके। एंड ऑल्सो लर्निंग स्टाइल डिफरेंसेस, देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग, ऐसे देयर, कोई बच्चा धीरे से कुछ कॉन्सेप्ट को सीखता है, कोई बच्चा जल्द कुछ कॉन्सेप्ट को तुरंत सीख लेता है ना। एंड डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, बिलीफ्स एंड ओपिनियंस आल्सो, डिफरेंट एटीट्यूड दिखाई देता है एक कॉन्सेप्ट को लेकर, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स बच्चे साथ देयर, ओके। एंड डिफरेंस इन मोरल एबिलिटीज, डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, यानी डिफरेंट रिएक्टिंग टाइम, कैसे कितना जल्द कुछ चीजों को रिएक्ट करते हैं, स्पीड ऑफ एक्शंस, हम कितना जल्द कुछ चीजों को लेकर एक्शन दिखाते हैं, यानी मैनुअल डेक्सटेरिटी, मैनुअल डेक्सटेरिटी यानी हमारा हाथों से कुछ चीजों को बनाना, यानी हैंड राइटिंग लिख सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, तो कितना अच्छे से कोई बच्चा कैसे बना पा रहा है, किसका हैंड राइटिंग कितना सुंदर है, ये होता है मैनुअल डेक्सटेरिटी, समझ रहे हो। So here are types of individual differences. Next, what are the main determinants, यानी main factors that influence the individual differences, यानी ये जो व्यक्तिगत पार्थक्य हमको दिखाई देता है, व्यक्तिगत भिन्नता हमको जो दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है, यानी कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है व्यक्तिगत भिन्नता में, ओके, उसको दिखेंगे। फर्स्ट आता है हेरिडिटी, यानी जेनेटिक फैक्टर होता है, जो कि बायोलॉजिकल होता है, जो कि पेरेंट्स से, जीन से वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से अपने बच्चों की तरफ, ये होता है हेरिडिटिकली, एंड इट इंक्लूड्स इंटेलिजेंस, टेम्परमेंट, फिजिकल अपीयरेंसेस एंड नेचुरल एबिलिटीज। क्योंकि जेनेटिकली कुछ फिजिकल बच्चों के, कुछ बच्चे होते हैं अपना पेरेंट्स की तरह पूरा बिल्कुल पूरा नकल लगता है, मतलब पूरा इमिटेटेड लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस से, जेनेटिक से हुआ है, यानी हेरिडिटी, ठीक है। एंड कुछ इंटेलिजेंस भी उसी हिसाब से, अगर किसी पेरेंट्स बहुत अच्छा इंटेलिजेंस लोग होते हैं, उनका बच्चे को ये भी इंटेलिजेंस दिखाई देता है, तो ये होता है हेरिडिटी, ओके। यानी सम स्टूडेंट्स में हैव नेचुरली बेटर मेमोरी और आर्टिस्टिक स्किल्स, कुछ बच्चों के पास जन्म से ही अच्छा मेमोरी होता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी द सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन व्हिच पर्संस ग्रो, जिस सराउंडिंग से, यानी जो एनवायरनमेंट से जो बच्चे बढ़ते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। नेक्स्ट आएगा सेक्स, यानी जेंडर डिफरेंसेस, ओके। जेंडर डिफरेंसेस भी बच्चों को एक तुलना करने के लिए एक क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बना देता है, जैसे कि मेल एंड फीमेल्स में डिफर इन फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सोशल बिहेवियर ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। बच्चों ने क्या होता है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर react and response in related to their appearances as well as in related to their physical strength, social expressions and moral strength। उसी हिसाब से मेल और फीमेल बच्चों ने अपने अपने क्या डिफरेंसेस दिखाई देता है। नेक्स्ट रेस एंड कल्चर, यानी कल्चर का क्या रोल होता है, कल्चर प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड बिलीफ्स शेप्स पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। जिस प्रकार की हम एनवायरनमेंट को ऐड करेंगे, जिस प्रकार की कल्चर रहेगा, सोसाइटी जैसा रहेगा, उसी हिसाब से बच्चों के अंदर डिफरेंसेस भी उसी हिसाब से दिखाई देगा। यानी स्टूडेंट्स फ्रॉम कोऑपरेटिव कल्चर में वर्क बेटर इन ग्रुप्स, जिस समाज में मिलकर ग्रुप होकर रहते हैं, उनके भीतर एक ग्रुप एबिलिटी और ग्रुप एक्टिविटीज को लेकर अच्छा सा एबिलिटी ग्रूमिंग करता है। ये होता है कल्चर का डिफरेंसेस, ओके। एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो देयर, यानी फैमिली इनकम, पेरेंटल एजुकेशन, लिविंग कंडीशंस, ये आल्सो क्या करता है इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू ना। चिल्ड्रन फ्रॉम वेल फैमिली में गेट बेटर लर्निंग मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड जिसका अच्छा होता है, उसी से उनके बच्चों को अच्छा सुविधाएं मिल सकता है, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि जो फैमिली का बच्चा अच्छा रिच फैमिली और बहुत अच्छा कंडीशन आ रहे हैं, उसका मतलब नहीं हमेशा वो अच्छी स्टडी कर सकते हैं, और दूसरा भी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, ठीक है। एंड एजुकेशन आल्सो देयर, यानी शिक्षा भी एक बच्चों को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है,
ठीक है, एजुकेशन क्या shapes the behavior of the child. Okay, that's why education refines intelligence, behavior and attitude and values. Okay, next physical factors यानी health, nutrition, physical appearances influence confidence and learning ability. यानी उसका स्वास्थ्य ही डिसाइड करता है वो कैसे सीखेगा, ठीक है। अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा वो कभी भी लर्निंग में अच्छा नहीं कर सकता है। सो हेल्थ इज ऑल्सो ए फिजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑल्सो देयर। यानी अगर तुम्हारा किसी काम को लेकर मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो तुम कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा ये 8 फैक्टर्स 2000 इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस। हमारा सिलेबस के हिसाब से कैसे डिफरेंसेस बच्चे हमको क्लास में मिलते हैं। जैसे कि तुमको पता है लैंग्वेज अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास एंड देयर आर आल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, जिसलिए एनईवी 2020 ने सजेस्ट किया है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस शिक्षक को सीखना चाहिए, यानी मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है, जो कि डिफरेंसेस ऑन द लैंग्वेजेस बेसिस हम बोलते हैं। कोई बच्चा जैसे कि हम एग्जाम लिख सकते हैं, अगर एक चाइल्ड जो कि उड़िया मीडियम से आता है, अगर एक टीचर उसको हिंदी मीडियम पढ़ाएगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाएगा, क्या उसको सही समझ में आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इसीलिए टीचर्स को उड़िया लैंग्वेज का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, या तो उड़िया के रिलेटेड कुछ उसको स्लाइड दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या कुछ ऑडियो फॉर्म में उसको कुछ सुना सकते हैं, जैसे कि वो भी क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस बेस्ड ऑन द कास्ट, क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम दिखाई देता है। इन इंडिया कास्ट हैज हिस्टोरिकली लेड टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये सब नो कास्ट क्या करता है, समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन सृष्टि करता है, यानी एक पक्षपात सृष्टि करता है। इसीलिए एजुकेशन मस्ट एम टू रिमूव कास्ट बायस एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी। सो एजुकेशन शिक्षा का काम यह होना चाहिए एक क्लासरूम में इक्वालिटी प्रदान करना, यानी समानता प्रदान करना, सामाजिक न्याय देना, ये होता है शिक्षा का काम। ओके, एंड टीचर शुड एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड अवॉइड मेनी काइंड ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट और स्टीरियोटाइपिंग। टीचर को क्या करना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग मतलब जो छोटे छोटे चिंताधारा से ऊपर उठना चाहिए। सभी बच्चों को इक्वल इंपोर्टेंस देना चाहिए, जिसकी सभी बच्चों का इक्वल ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। ये रहा डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कास्ट। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द जेंडर, यानी डिफरेंस जेंडर्स इन्फ्लुएंस देयर कॉन्फिडेंस, क्लासरूम पार्टिसिपेशन एंड कैरियर एस्पिरेशंस। ओके, कैसे? जैसे कि जेंडर के हिसाब से कुछ पेरेंट्स ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि लड़की को ये करना चाहिए, लड़का को ये करना चाहिए। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में क्लासरूम एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो टीचर शुड प्रमोट जेंडर न्यूट्रल एनवायरमेंट्स। तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, क्लासरूम में एक न्यूट्रल एनवायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने बच्चों को, जैसे कि हर एक बच्चों ने अपने आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एंड अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड एनकरेज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली इन ऑल एक्टिविटीज। हर एक काम में, जितना भी काम हम स्कूल में ऑर्गेनाइज करेंगे, हर एक काम में बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड इक्वली टेक पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटीज। ओके, यानी गर्ल्स शुड बी एनकरेज इन साइंस एंड स्पोर्ट्स जस्ट एज बॉयज आर इन आर्ट्स एंड लीडरशिप ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि हर एक बच्चों को आर्ट्स में बच्चों का, लड़का लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, इसी हिसाब से साइंस के फील्ड में भी लड़कियों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी हम हर एक सब्जेक्ट्स में एवरी बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बेस्ड ऑन द कम्युनिटी, यानी लर्नर्स में कम फ्रॉम अर्बन, रूरल, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल बैकग्राउंड। ये सुनो, क्योंकि एक क्लास में डिफरेंट बैकग्राउंड में डिफरेंट कम्युनिटी से बच्चे पढ़ने आते हैं। सो दिस डिफरेंसेस अफेक्ट एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जिसी प्रकार के हम एनवायरमेंट वो आएंगे, अगर एक बच्चा रूरल और ट्राइबल एरिया से आ रहे तो उसको कुछ ना कुछ तो मुसीबत झेलना पड़ रहा है, ठीक है, डिफिकल्टीज आर देयर। सो वी शुड बी गिवन such an atmosphere by which he can also excel their learning potentiality, ठीक है। And teachers should connect classroom learning to students' real life experiences, so that teachers should be given in such a manner the teaching learning process by which the child can relate that knowledge with their natural atmosphere, यानी natural environment, जिससे कि वो रिलेट कर सकता है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे टीचर इसी प्रकार के पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि उसका लर्निंग अच्छे से स्मूथिंग हो सकता है, ठीक है। And a tribal child might relate better to nature-based examples than the city-based examples. Yes or no? अगर हम ज्यादा इंडस्ट्री बारे में उसको सिखाएंगे एक ट्राइबल बच्चों को, उसका इतना दिमाग में नहीं आएगा, और उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर से जुड़ा कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसे वो अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द रिलीजन्स,
स्टूडेंट में बिलोंग टू डिफरेंट फेथ और बिलीफ सिस्टम, ये सब नो डिफरेंट रिलीजन से बच्चे भी स्कूल पढ़ाने आते हैं। जैसे स्कूल शुड प्रमोट सेकुलरिज्म, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी धर्मों को बढ़ावा देना चाहिए। इक्वली इंपोर्टेंस शुड गिवन एवरी रिलीजन्स। मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन शुड फोकस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। रिलीजन से ज्यादा हम बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनके भीतर नैतिकता, सार्वभौमता और यूनिवर्सल ब्रदरहुड फीलिंग्स डेवलप होना चाहिए rather than रिलीजन सेंटर्ड माइंडनेस। ओके, यानी ड्यूरिंग डिस्कशंस अबाउट फेस्टिवल्स, अगर हम कुछ फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम हर एक फेस्टिवल्स का नाम लेंगे, जैसे कि दिवाली हो सकता है, ईद हो सकता है, क्रिसमस हो सकता है, एंड सेलिब्रेशन इक्वली। हम स्कूल में इक्वली हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए भी गवर्नमेंट हर एक फेस्टिवल में क्या हॉलीडेज डिक्लेयर करता है, क्योंकि वी शुड प्रमोट सेकुलरिज्म। ठीक है, सो ये रहा डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, जेंडर एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, यानी ट्रीटमेंट शुड गिवन ऑल काइंड्स ऑफ लर्नर्स इक्वली। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज, हर एक बच्चों का पोटेंशियलिटीज के बारे में टीचर्स को पता होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग, हम हर एक बच्चों को एक ऐसे ग्रुपिंग को बनाएंगे जिससे कि हर एक बच्चे ने ईच एक्टिविटीज में खुद को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ करिकुलम्स एज वेल एज मेथड ऑफ टीचिंग, हमको करिकुलम में और मेथड ऑफ टीचिंग में उसी हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट करना चाहिए। एंड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, हर एक व्यक्ति के हिसाब से हर एक बच्चों का रिक्वायरमेंट क्या है, नीड्स क्या है, एस्पिरेशन क्या है, उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। यूज ऑफ मल्टीलिंगुअल सोर्सेस लाइक सपोर्ट चिल्ड्रंस लोकल लैंग्वेजेस, हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लोकल लैंग्वेजेस को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको टीचिंग करना पड़ेगा। कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग, यानी टीचर्स कैन इंक्लूड एग्जाम्पल, स्टोरीज एंड मटेरियल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर से अगर हम उसको एग्जाम्पल देंगे ताकि उसको अच्छे से कनेक्ट करने में मदद हो सकता है। जेंडर सेंसिटिविटी, यानी एंसर पार्टिसिपेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर्स, यानी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी इक्वली गिवन इंपॉर्टेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रमोट टॉलरेंस एंड हार्मोनी, टीच वैल्यूज ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी हम बच्चों को हर एक विभिन्नता में एकता का भाव सिखाना चाहिए। यानी वी आर डिफरेंट इन अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन्स, कम्युनिटी, कास्ट आल्सो देयर, बट वी शुड बी वन एज इंडियंस। सो इसी प्रकार की वैल्यू बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए। सो ये रहा कुछ एजुकेशनल इंप्लीकेशंस रिलेटेड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो फ्रेंड्स, ये पूरा कंसेप्ट रहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, फैक्टर्स क्या है, टाइप्स क्या है, और जैसे कि हमारे सीडीपी का सिलेबस के हिसाब से रिलीजन के बेसिस में, कम्युनिटी के बेसिस में, कास्ट, लैंग्वेज, इसी हिसाब से क्या क्या डिफरेंस दिखाई देता है, उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा डिस्कशन। सो चलते हैं कुछ एमसी को देखते हैं, उसके बाद हमारा क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी सबसे स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हो सकता है, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेरिडिटी या मोटिवेशन, इसमें से कौन हमेशा स्टेबल रहता है, बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो तुमको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है, उसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा इधर हेरिडिटी, क्योंकि ये हमेशा कॉमन रहता है। समझ रहे नहीं? ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कॉमन रहेगा। सो इट इज द स्टेबल डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आएगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाय इन्फ्लुएंसिंग, कैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जेनेटिक ट्रेट से, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक्सपीरियंस से, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से, नॉन ऑफ दिस। इसे कौन सा सही होगा? क्या हो सकता है? जेनेटिक ट्रेट हो सकता है क्या? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं। ये क्या हो सकता है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस। ये क्या होगा? सही आंसर क्या होगा कि ये बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में और एक्सपीरियंस में प्रदान करने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये रहेगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स आर प्राइमरली ड्यू टू, इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर्स के भीतर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि डिफरेंसेस इन एनवायरमेंट, हेरिडिटी या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एंड डिफरेंस इन टीचिंग स्टाइल्स। इसे कौन सा आंसर सही होगा? क्या हो सकता है? एनवायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण कभी भी
एक इंडिविजुअल डिफरेंस से प्राइमरी फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ पर्यावरण नहीं हो सकता है, हेरिडिटी सिर्फ नहीं हो सकता है, टीचिंग स्टाइल भी बिल्कुल नहीं। सो इधर सही आंसर होगा इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के लेकर उनका कैसे इंटरेक्शन रहता है, उसी हिसाब से हमको प्राइमरीली इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है। सो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इंटरैक्ट, मतलब बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंस ड्यूरिंग प्राइमरीली क्या डिटर्मिनेंट के हिसाब से। सो एज ए टीचर यू कैन बेस्ट एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम बाय, कैसे हम बच्चों को अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग द सेम एक्टिविटी फॉर ऑल, यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या इग्नोरिंग वीकर स्टूडेंट्स। कैसे हम अच्छे से इंडिविजुअल डिफरेंस को टैकल कर सकते हैं। अगर हम सेम एक्टिविटी सबको देंगे, क्या सब बच्चे अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं? नहीं, कोई बच्चा वीक हो सकता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इग्नोरिंग वीकर स्टूडेंट्स, अगर हम जो वीक स्टूडेंट है तो उसको पूरा इग्नोर कर देंगे क्या? नहीं कर सकते हैं इससे। मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर डिसिप्लिन बनाएंगे तो भी हो सकता है? नहीं होगा। यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स, यस ये सही होगा। हमको डिफरेंशिएटेड मेथड ऑफ टीचिंग को यूज करना है ताकि हर एक बच्चों ने अपने हिसाब के से आगे बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस का कौन सा फैक्टर या कौन सा कॉज नहीं हो सकता? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, ट्रेनिंग या इमिटेशन। इसे क्या सही होगा? इधर हेरिडिटी इज ए कॉज, बिल्कुल कॉज है, एनवायरमेंट इज ए कॉज, ट्रेनिंग इज ऑल्सो कॉज, क्योंकि एक्सपीरियंस से इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अगर हम ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण देंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंस थोड़ा बहुत दिखाई देता है। इमिटेशन नहीं होगा, नकल बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी दो बच्चे एक साथ नहीं रिएक्ट कर सकते हैं, इवन एज ए ट्विंस ऑल्सो। सो इमिटेशन इधर सही आंसर रहेगा, ठीक है। सो इमिटेशन इज द राइट आंसर। सो ये रहा थोड़ा बहुत एमसीक्यू और हमारा पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।